हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप पेट की समस्या से बराबर परेशान रहते हैं, आपका खाना जल्दी पचता नहीं है, आपको गैस की समस्या ज़्यादा रहती है, अपच की समस्या ज़्यादा रहती है, पेट में भारीपन रहता है, पेट फूला फूला रहता है, तो दोस्तों यह जो समस्या है वो पाचन तंत्र का रोग है। और जब पाचन तंत्र की रोग इंसान को हो जाता है तो ये सारी समस्या जो मैंने बताया, ये सारी समस्या से इंसान परेशान हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि हमारा खाना जो है किस किस प्रोसेस में जा करके वो डाइजेस्ट होता है और वेस्ट मटेरियल बन के हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, हम जो भोजन का निवाला अपने मुंह में लेते हैं और मुंह में लेने के बाद चबाते हैं, तो दोस्तों हमारे मुंह से काफ़ी सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे भोजन के टुकड़ों में मिल करके हमारे आहार नाल से होते हुए स्टोमक में जाता है और स्टोमक में जाने के बाद दोस्तों छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में उस भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सारी जो चीज़ें होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो दोस्तों छोटी आंत में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में दोस्तों वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है। इसीलिए हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड, थोड़ी थोड़ी सॉलिड बन जाती है और मल द्वार में चला जाता है। दोस्तों हमें पैखाना लगता है, लैट्रिन लगती है, तो हमारे मुख गुहा यानी मलद्वार के रास्ते वह वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर चल जाता है। इस प्रोसेस में आकर के दोस्तों हमारा भोजन पचने का काम करता है तथा हमारे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सारी चीज़ों को पूर्ति करने का काम करता है। दोस्तों ये तो रही भोजन पचने की प्रक्रिया यानी डाइजेशन की प्रक्रिया। अब हम जानते हैं कि हम अपने लाइफ स्टाइल में, हम अपने लाइफ में क्या क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से जो पाचन तंत्र का रोग है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करता है। दोस्तों आज का जो लाइफ स्टाइल है, भाग दौड़ की भरी जिंदगी है, लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं, लोग अपने काम को लेकर के परेशान हैं, लोग अपने परिवार को लेकर के परेशान हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनके पास टाइम का अभाव है या टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जंक फूड, फास्ट फूड, तेल से तला हुआ, भुना हुआ और दोस्तों कहीं भी और कुछ भी खा लेते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे डाइजेशन के ऊपर पड़ता है। हम कुछ भी कहीं का भी खाते हैं दोस्तों, तेल से तला हुआ, भुना हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड, तो यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उसके प्रक्रिया को स्लो डाउन करने का काम करता है, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो इरिटेट हो जाती है। और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो यहीं पे दोस्तों समस्या स्टार्ट हो जाती है, जैसे अपच का होना, भोजन का सही तरीके से पाचन का ना होना, हमारे एंजाइम्स जो होती है उसका जो सिक्रेशन होता है वो स्लो डाउन हो जाना यानी कम हो जाना। ये सारी समस्या को जब आप मिला देते हैं तो यही जड़ हो जाती है आपका पाचन तंत्र का रोग। अब हम बात करते दोस्तों एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जिस मेडिसिन का प्रयोग करके मात्र 8 रुपये खर्च करेंगे और प्रति 8 रुपये टैबलेट का उपयोग कर करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं तथा कुछ खान पान में बदलाव करके ये सारी समस्या को दोस्तों हम ठीक कर सकते हैं। उस मेडिसिन के बारे में मैं बता रहा हूँ जिस मेडिसिन का नाम है दोस्तों डायज़ीपेम चेवेबल टैबलेट। यह दोस्तों एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी और सबसे पुरानी कंपनी है, जिसका काफ़ी ब्रांडेड मेडिसिन होता है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी रेपुटेशन वाली कंपनी है जो कि बेहतर से बेहतर मेडिसिन बनाती है। और यह दोस्तों हमें किसी भी मेडिकल स्टोर में 10 टैबलेट का स्ट्रिप होता है, 85 से 90 रुपये के आसपास आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में OTC मेडिसिन है, ग्रीन ग्रुप का मेडिसिन है, इसीलिए आप कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर में ओवर द काउंटर आसानी से आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं आखिरकार क्या क्या इंग्रेडिएंट को मिला करके इस डायज़ीपेम चेवेबल टैबलेट को बनाया गया है। इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं प्रोटेसजाइम, एमिलसजाइम, लुपसजाइम, इसके अलावा अल्फा सेलुलस, ये कई प्रकार के एंजाइम्स होती है दोस्तों जो कि प्रति टैबलेट ये सारी एंजाइम्स पाई जाती है और हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, सही तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर तरीके से वर्क करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल करने का काम करती है तथा गैस, अपच, खट्टी ढकार, पेट फूलना, पेट भारीपन लगना, इसके अलावा दोस्तों इंडाइजेशन की समस्या होना, ये कई ऐसी समस्या है जिस समस्या में इस डायज़ीपेम चेवेबल टैबलेट का इस्तेमाल
किया जाता है। दोस्तों मैं इसकी डोज की बात करूं, आखिरकार इसका किस तरीके से डोज लेना है, किस प्रकार से उपयोग करना है ताकि बेहतर से बेहतर लाभ मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर आपका उम्र 14 साल से ज़्यादा है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। और आपके लिए जो इस टैबलेट का इस्तेमाल होगा दोस्तों, खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले सकते हैं। लेकिन आपको बराबर लंबे समय से अपच की समस्या हो रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छे से जनरल फिजिशियन के पास जाकर के मिलें और कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ एग्जामिनेशन करवाएं, जिससे कि आपको पता चलेगा डॉक्टर को किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है और किस प्रकार से दोस्तों ट्रीट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगी। क्योंकि लंबे समय से जब ये सारी डिजीज किसी पेशेंट में चल रही होती है तो उस जगह पे जरूरत होती दोस्तों एग्जामिनेशन करवाने की, ताकि डॉक्टर को बेहतर से बेहतर समझ में आए और डिजीज को पकड़ करके इलाज किया जाए। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।